हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10th का ब्रीथ से संबंधित प्रश्न लेकर आ रहे हैं। प्रश्नों को देखिएगा, एक भी नहीं छूटेगा। उससे पहले एक प्रश्न एक मोटिवेशनल है। कहता है किस्मत भी बादशाह उसी को बनाता है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। खुद कुछ करने का हुनर रखता है। चलिए प्रश्न है से देखिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट ब्रीथ और संबंधित। कहता ब्रीथों से संबंधित क्षेत्रफल। ब्रीथों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखिएगा, एक ब्रीथ लीजिएगा। एक ब्रीथ ऐसा गोल होता है, ठीक है। इसका त्रिज्या क्या होता है? त्रिज्या अगर त्रिज्या बोला जाए तो आर बोलते हैं। आर का मतलब त्रिज्या होता है। व्यास डी को व्यास बोलते हैं, ठीक है। अगर त्रिज्या निकाले रहेगा, त्रिज्या बराबर आप बोल सकते हैं व्यास बटा के 2। अगर त्रिज्या निकालना है तो व्यास को, अगर व्यास दे जाएगा तो त्रिज्या को आधा कर दीजिएगा, निकल जाएगा। चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन है। पहला पॉइंट है, जरा समझिएगा। कहता है ब्रीथ का केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री होता है? ब्रीथ के केंद्र पर बना कोण, ब्रीथ के केंद्र पर बना कोण 360 का होता है। ब्रीथ पर बना कोण कहता है, देखिएगा, कहता है ब्रीथ के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का होता है। अगला प्रश्न दिया है, अर्ध ब्रीथ का केंद्र पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। लिखिएगा, अर्ध ब्रीथ के केंद्र पर बना कोण, अर्ध ब्रीथ के केंद्र पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। अर्ध ब्रीथ पर बना कोण कितना डिग्री का होता है? जब भी होता है तो 90 डिग्री का ही होता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन दिया है, कहता है एक ब्रीथ का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और इसको पूछ रहा तो व्यास क्या होगा? तो देखिए, एक ब्रीथ का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है तो व्यास पूछता है तो 7 गुने के 2, आंसर कितना हो जाएगा बताओ? 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक ब्रीथ के त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो व्यास पूछ रहा था 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर पूछ दे एक ब्रीथ का व्यास 24 सेंटीमीटर तो त्रिज्या ज्ञात करें। तो त्रिज्या पूछेगा तो देखिएगा, व्यास दिले कितना? व्यास दिले 24, आधा करिएगा तो कितना हो जाएगा? आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है। यदि अगला प्रश्न है, कहता है यदि किसी ब्रीथ का त्रिज्या 7/2 दिया है और पूछ रहा है तो व्यास क्या होगा? यदि किसी ब्रीथ का त्रिज्या 7/2 है तो व्यास पूछ रहा है तो व्यास बराबर होता है 7 गुने के, व्यास निकालना है ना, तो व्यास होता है 7/2 गुने के 2 हो जाएगा। इससे 2 खत्म, आंसर मात्र 7 सेंटीमीटर होगा। आंसर कितना होगा? 7 सेंटीमीटर होगा। अब प्रश्न को देखिएगा। कहता एक ब्रीथ का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। एक ब्रीथ का त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एक ब्रीथ का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसे पूछ रहा है ब्रीथ का परिधि ज्ञात करे। तो ब्रीथ की परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2πr होता है। ध्यान से सुनिएगा, 2 के 2 हो जाएगा, पाई के मान 22/7 हो जाएगा। आर का वैल्यू कितना? आर का वैल्यू 7 होगा। 7 से 7 खत्म, आज 22 गुना कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। परिधि निकल गया 44। अगर पूछ दे ब्रीथ का क्षेत्रफल पूछ देता तो ब्रीथ का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो ब्रीथ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7 हो जाएगा। आर का वैल्यू 7 गुने के 7 हो जाएगा। 7 से 7 खत्म, 22/7 से 154 सेंटीमीटर हो जाएगा। किसी प्रकार की दिक्कत है तो बोलिए। चलिए आगे प्रश्न को मैंने देखता हूं। आगे क्वेश्चन है, आप देखिएगा। देखिए, कहता 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो ब्रीथ की परिधि ज्ञात करें। कहता 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है। कहता 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है और कहता है ब्रीथ की परिधि ज्ञात करें। तो बना दीजिएगा, ब्रीथ का परिधि ज्ञात करें। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ब्रीथ का परिधि 2πr होता है, ठीक है।
आर का वैल्यू कितना 21 रखिएगा, 2 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना 21 हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा। अब देखिए 22 दूना 44 गुने के 3, 4 तिया 12 के 2 है तो 1, 4 12 1 13, 132 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहता है 21 सेंटीमीटर, देखिए एक और वृत्त दिया है और एक व्यास दिया है कितना 21 सेंटीमीटर, और तुमसे पूछ रहा क्या है वृत्त की परिधि ज्ञात करे, वृत्त का परिधि ज्ञात करे पूछ रहा बाबू, वृत्त का परिधि। देखिए 21 का तो डी दे दिया कितना 21 सेंटीमीटर दिया, कितना दिया है व्यास दिया 21 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि पूछ रहा है तो यहाँ से आप त्रिज्या निकालेगा, त्रिज्या निकालेगा तो 21 बट्टा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 21 बट्टा के 2 हो जाएगा। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, 2 हो जाएगा, पाई के मान 22/7, आर का वैल्यू कितना 21 बट्टा 2, 2 से 2 खत्म, 7 तिया 21, 22 तिया कितना हो जाएगा 66 सेंटीमीटर हो जाएगा, 22 तिया 66 हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा जरा, उसको विगत उसको आगे क्वेश्चन आगे है जरा देखो थोड़ा सुनो। अगला प्रश्न को है देखिएगा, देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न को देखिए कहता है व्यास, कहता है व्यास 20 सेंटीमीटर है, व्यास 20 सेंटीमीटर वाले तो वृत्त की परिधि ज्ञात करें, वृत्त का परिधि ज्ञात करें। तब देखिएगा कहता है व्यास 20 सेंटीमीटर वाले तो वृत्त की परिधि ज्ञात करें, तो वृत्त का व्यास दे ले। देखो व्यास दिया कितना, व्यास दिया है तुमको 20 दिया, तो एक त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ 20 बटा के 2, तो आंसर कितना 10 हो जाएगा त्रिज्या। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है वृत्त का परिधि पूछ रहा है, तो बना ही लीजिएगा। वृत्त का परिधि वाला फार्मूला होता है 2 पाई आर, 2 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू 10 हो जाएगा। अब गुना करवा दूंगा 44, 410 बटा कितना 440 बटा कितना 7, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। कहता है आगे प्रश्न है 88 सेंटीमीटर परिधि वाले 88 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें, 88 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, 88 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें। वृत्त 88 सेंटीमीटर परिधि वाला वृत्त का त्रिज्या करता है। वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है, वृत्त का परिधि 2 पाई आर बराबर 88 हो जाएगा, 2 के 2 पाई को 22/7, आर के वैल्यू पता नहीं, बराबर 88 हो जाएगा। अब देखिए 22 चौके कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, 2 से 2 दूना 4, आर बटा के 7, यहाँ क्रॉस मल्टीपल गुना करेगा, आर 7 दूना के 14 हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना निकल गया 14 निकल गया। यही आपसे पूछ रहा था। चलिए आगे प्रश्न है, हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए आगे प्रश्न अब क्या दिया है जरा ध्यान से। कहता है अगला प्रश्न है, कहता 132 सेंटीमीटर परिधि वाले 132 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का व्यास ज्ञात करें। 132 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का व्यास ज्ञात करें, वृत्त का व्यास ज्ञात करें तो क्या होगा। देखिए 132 सेंटीमीटर परिधि है तो वृत्त का परिधि क्या होता है, तो लिखेंगे वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर बराबर 132, 2 के 2 पाई के मान 22 बटा के 7, आर के वैल्यू पता नहीं, बराबर 32, 22 का 32 से 2 से 2 तिया के 6, आर बटा के 7 बराबर 3, क्रॉस मल्टीपल गुना करेगा, 7 तिया कितना हो जाएगा बताओ, आर का वैल्यू कितना निकल जाएगा 21 निकल जाएगा। हाँ चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन को टाइप से देखिएगा। कहता है अगला प्रश्न है, कहता 2 वृत्त की त्रिज्या का अनुपात, 2 वृत्तों के त्रिज्या का अनुपात, 2 वृत्त के त्रिज्या का अनुपात
2:3 के अनुपात में है, 3 के अनुपात में हो तो दो वृत्त के त्रिज्या का अनुपात 2:3 के अनुपात में हो तो परिधि का अनुपात क्या होगा, हो तो उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा, उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा, परिधि का अनुपात क्या होगा, परिधि का अनुपात पूछ रहा है भाई। तब देखिएगा मैं प्रश्न को जरा बता रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है ये दो वृत्त का त्रिज्या दिया है, दो वृत्त एगो ऐसे है वो ऐसे, ठीक है। दो वृत्त का त्रिज्या यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पर 3 दिया है। दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 2:3 के अनुपात में है तो परिधि का अनुपात। अब वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है, तो वृत्त का परिधि यहाँ पर भी हम लिखेंगे वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि लिखेंगे। अब देखिए वृत्त का परिधि 2πr होता है, यहाँ पर भी 2πr होता है। तो ज्यों के ज्यों आंसर आ जाएगा, ये आपका 2:3 आ जाएगा भाई। 2 अनुपात कितना आ जाएगा बताओ, 2:3 आ जाएगा। चलिए आगे हम लोग प्रश्न को आगे देखते हैं, जरा देखिए। प्रश्न है, कहता है दो वृत्त की परिधि 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर परिधि, कहता है दो वृत्त की परिधि। प्रश्न है दो वृत्त का परिधि, दो वृत्त का परिधि 8 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है। दो वृत्त की परिधि 8 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है तो इनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, है तो इनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, इनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो देखिएगा कहता है दो वृत्त की परिधि दे दिया है तो दो गो वृत्त बनाइएगा पक्षता से, और एक कर पूछ रहा है कि वाट, और एक कर भी पूछ रहा है कि वाट। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है, वृत्त का परिधि 2πr बराबर कितना 8 सेंटीमीटर। अब देखिएगा इसका भी लिखा है दो वृत्त का परिधि, तो यहाँ पे 2πr बराबर कितना 8 सेंटीमीटर। तो इनके त्रिज्या का अनुपात ना पूछ रहा है, तो इनका त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। तो इसका भी 2 से 2 पाई से पाई खत्म, ये 8 है, ठीक है, तो 8 और 20 है ना, देखिए 8 और 20 है तो त्रिज्या का अनुपात देखिए। अब इसको खाली काटना, तो 4 से 4 दूना के 8, 4 5 20, 2 अनुपात कितना हो जाएगा बताओ, 2:5 हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न आगे प्रश्न देखिएगा, देखिए कहता दो वृत्त का त्रिज्या का अनुपात, प्रश्न दिया है दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात, दो वृत्त का त्रिज्या का अनुपात, दो वृत्त का त्रिज्या का अनुपात 1:के है तो देखिए कहता दो वृत्त का त्रिज्या का अनुपात 1:के है तो परिधि का अनुपात क्या होगा, है तो परिधि का अनुपात क्या होगा, परिधि का अनुपात क्या होगा। तब देखिएगा क्या होगा, से प्रश्न है, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता दो वृत्त की परिधि दिया है, तो दो वृत्त के परिधि का अनुपात कितना मिले, इतना इतना। तो दो वृत्त का 2πr और यहाँ पर भी 2πr, त्रिज्या का अनुपात दे, आर का वैल्यू यहाँ पे ई तो कट ही जाएगा दोनों के, आर का वैल्यू 1 रखेगा और यहाँ पे के, तो यही आपका आंसर हो जाएगा मेरा भाई। 1 अनुपात क्या हो जाएगा, 1:के हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। कहता है अर्धवृत्त का फॉर्मूला, अब थोड़ा सा अर्धवृत्त का फॉर्मूला समझिए। एक होता अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, r × π+2 होता है। अर्धवृत्त का परिधि होता है r × π+2, अर्धवृत्त का परिधि होता है, अर्धवृत्त का परिधि r × π+ क्या होता है 2 होता है। कहता है एक वृत्त का त्रिज्या, प्रश्न है एक वृत्त का त्रिज्या, एक वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका पूछ रहा परिधि, एक अर्धवृत्त का परिधि क्वेश्चन दे रहा है, तो ऐसे लिखिएगा। देखिए कहता है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करें। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिधि ज्ञात करें, परिधि ज्ञात करें,
तो देखिए कहता 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है। कितना सेंटीमीटर त्रिज्या है? अच्छा, एक त्रिज्या कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? अर्धवृत्त का परिधि r इंटू पाई प्लस 2, पाई के मान 22/7। अब यहाँ देखिए ये 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। 4 2 6 3 1 4, 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा, आगे प्रश्न है, समझिएगा। देखिए अब कहता है से देखिए 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले के अर्धवृत्त के परिधि ज्ञात करिए। 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले के अर्धवृत्त का परिधि ज्ञात करिए। अर्धवृत्त का परिधि ज्ञात करे मेरा भाई। देखो कहता 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करिए। अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि 2 पाई r बराबर कितना? 2 पाई r, r के वैल्यू कितना? r की वैल्यू 14। अर्धवृत्त के परिधि क्या होता है? ओहो, अर्धवृत्त के परिधि होता है r इंटू पाई प्लस 2। अर्धवृत्त का परिधि होता है r इंटू पाई प्लस 2 होता है। r की वैल्यू 14, तो यहाँ 22/7, r की वैल्यू 2, एलसीएम 7। ठीक है, यहाँ 22 प्लस के 14, यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 14 के 14 रखिएगा। ठीक है, 14 गुने के कितना? 36 बटा के कितना? 7, 7 दूने 14, 36 दूने कितना? 72, 36 दूने कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। चलिए आगे प्रश्न क्या है, जरा दिमाग लगाइएगा और बनाइएगा। देखिए कहता है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए अगला प्रश्न है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होता है फार्मूला पाई r स्क्वायर होता है। पाई के मान 22/7, r का वैल्यू कितना? 7 का स्क्वायर, 22/7 और गुने के 7 गुने के 7, 7 से 7 खत्म, 22 7 54 से 154 हो जाएगा। 154 हो जाएगा। चलिए प्रश्न को आगे देखते हैं हम लोग। अगर प्रश्न ऐसे दिया है मेरा भाई, देखिएगा कहता है व्यास दिया है, व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास दिया 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए देखिए कहता व्यास 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो डी दे दिया है तुमको कितना? 21, तो एक d/2, त्रिज्या कितना हो जाएगा पता है? तो 21/2 हो जाएगा, कौन चीज? त्रिज्या हो जाएगा। तब वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला था पाई r स्क्वायर, पाई के मान 22/7, r का वैल्यू कितना? 21/2, 21/2, 7 21, 2 से 11। अब देखिए 7 21, अब गुना करेगा तो 11 33 गुने के 21/2, जो भागा करके आइएगा आपका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज और इतना ही तक।